and how electrons are involved in the bond formations. So in the last example, here we use the word 14 electron system and the 12 electron systems. आवाज आ रहा है ना? Yes, sir. हाँ. So in the last lecture, I used the word 14 electron system and the 12 electron systems, and I explained this B2S6 molecule as the electron deficient molecule. Actually, electron deficient depends upon the atomic orbitals. Okay, so here we use the word total number of valence electrons 12 and total number of low energy orbital 14. Have you understand this concept? ओके, मैं बताता हूँ. देखिए, अब यहाँ पे मैंने 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम वर्ड यूज किया है किसके अंदर, B2S6 के अंदर. ओके, in the case of the B2S6 we use the word 14 electron system. How it is? We know that in the boron molecule के अंदर वैलेंस शेल में कौन कौन से ऑर्बिटल्स है? एनीवन? वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है आपको? S2P1. S2P1. तो देखिए, यानी बोरॉन के अंदर एक है और दूसरा, ओके, यानी यहाँ पे अब एक एस ऑर्बिटल, एस, इसमें एस के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? एक ही ऐसा ब्लैंक ऑर्बिटल होता है. पी के अंदर कितने होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जिसको हम पी एक्स, पी वाई, पी जेड बोलते हैं. ओके, एट द सेम टाइम ये हो गया बोरॉन का. अगर जब हम हाइड्रोजन का देखेंगे तो हाइड्रोजन के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1. एक ही इलेक्ट्रॉन है. ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा फिर? 1s1. एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1s1 रहेगा. यानी इसके पास ऑर्बिटल जो है वो कौन सा है? s ऑर्बिटल. ओके, इसके पास जो है हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल. तो अब हमको क्या देखना है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो हमने 14 का जो वर्ड लिया है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. तो यहाँ पे वर्ड जो यूज किया है हमने, तो यहाँ पे जो है वर्ड जो यूज किया है वो वर्ड को हमको एक्सप्लेन करना है कि वैकेंट ऑर्बिटल 14 कैसे हो रहे हैं. अब एस के अंदर एक है, यानी बोरॉन की बात कर रहा हूँ. बोरॉन के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं? एस ऑर्बिटल का एक और पी के तीन, तीन और एक 4, ये 4 हो गए. अब बोरॉन आइटम 2 है, 4 और 4 8, 8 ऑर्बिटल हो गए बोरॉन के अंदर के. ओके, अब हाइड्रोजन के अंदर कितने हैं? एक हाइड्रोजन के अंदर एक ऑर्बिटल से. टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम है 6, तो 6 ऑर्बिटल हो गए. 8 ऑर्बिटल हो गए बोरॉन के, 6 ऑर्बिटल हो गए हाइड्रोजन के. तो 6 प्लस 8 कितने हो गए? 14 ऑर्बिटल्स हो गए. तो ये इसका यहाँ पर क्या है, कैलकुलेशन. ये समझ में आया आपके? No, sir. देखिए,
हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे 14 ऑर्बिटल्स है किसके पास, B2S6 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, वैकेंट ऑर्बिटल 14 है। अब सिंगल एक बोरॉन अगर जो एटम ले लेंगे हम, तो बोरॉन के पास क्या है, एस ऑर्बिटल अभी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, देखो कि एस का ये एक हो गया, ये पी के ये 2 3 4 काउंट कर रहे हैं हम, तो एक एक ऑर्बिटल यानी एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बैठते हैं। ओके, तो ये टोटल कितने हो गए फिर, पी के 3, एस का एक 4 हो गए। अब बोरॉन आइटम कितने हैं B2S6 में, 2 बोरॉन आइटम है तो उसका डबल करना पड़ेगा, B2 है तो 4 4 8, तो 8 जो हो गए ऑर्बिटल्स वो हो गए बोरॉन आइटम्स के। अभी वैकेंट ले रहे हैं हम, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, वैकेंट की बात कर रहे हैं, ये हो गए 8। अब हाइड्रोजन के पास कितने हैं, एक हाइड्रोजन के पास एक ऑर्बिटल, हाइड्रोजन के पास मल्टीप्लाई बाय 6, कितने हैं टोटल आइटम से, तो कितने हो गए 6 हो गए। अब ये बोरॉन के हो गए थे 8, हाइड्रोजन के हो गए थे 6, 8 और 6 कितने हो गए 14। तो इस तरह से ये 14 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ऐसा अब आप किसी का भी ऑर्बिटल्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करना डिफिकल्ट नहीं है। समझ में आया आपके? Yes, sir. ओके, तो देखिए फिर अब यहाँ पे वर्ड आया था टोटल नंबर ऑफ लो एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल 14, यानी B2S6 के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए, लो एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल 14 हो गए। अब उसके बाद देखिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितने होंगे पूरे B2S6 मॉलिक्यूल के अंदर अगर जो हमने काउंट करे तो कितने हो सकते हैं। एक बोरॉन आइटम के पास देखिए, एक बोरॉन आइटम के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 s के है, एक p का है, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोरॉन आइटम्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं हम, तो वैलेंस शेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन आइटम कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे s के, एक हो जाएगा p का। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें तो क्या होता है, 1s2 2s2 2p1, 2s2 2p1 ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 2s2 के 2 इलेक्ट्रॉन, 2p1 के 1 इलेक्ट्रॉन, 2 और 1 3, तो यानी एक बोरॉन आइटम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, एक बोरॉन आइटम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बोरॉन आइटम कितने हैं B2S6 में, 2, तो टोटल नंबर ऑफ बोरॉन आइटम की टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे दोनों के मिला के, 6. वैलेंस शेल के 6 हो गए, तो ये 6 हो गए। अब हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कि तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही 1s1 है। तो अब टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे हाइड्रोजन आइटम कितने हैं, 6 है, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ये 6 और ये बोरॉन के 6, 6 और 6 कितने हो गए 12। तो ये यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं, 12 है। टोटल नंबर ऑफ लो एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हैं, 14 है, यानी स्पेस ऑक्युपाई करने के लिए, यानी जो हम अगर जो सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो रहने वाले लोग, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को क्या कंसिडर करेंगे, रहने वाले लोग, ओके, और ऑर्बिटल को क्या कंसिडर करेंगे, रूम्स, ओके, रूम वगैरह जो होते हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रहने वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो है 12, और अवेलेबल रूम्स, अवेलेबल ऑर्बिटल्स वो कितने हैं, 14 है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक रूम के अंदर रहा तो ऑक्युपाई कितने करेगा, 12 ऑर्बिटल ऑक्युपाई करेगा। अभी रिमेनिंग कितने रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे। इसका मतलब, बोलने का मतलब ये है कि 2 वैकेंट है, वैकेंट है मतलब क्या है, उसके पास कमी है वो चीज की, इलेक्ट्रॉन कम है उसके पास, वहां पे डिफिशियंसी है इलेक्ट्रॉन की। तो इसी वजह से B2S6 को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल, उसका रीजन ये है। तो अब जब रीजन पूछेंगे तो रीजन में हमको ये चीज हमको की वाली है, क्या की वाली है, देखिए एक बार, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द मॉलिक्यूल which contain atoms that have the more stable no energy atomic orbitals than the total number of electrons in the valence shell, diboron molecule.
In the diboron molecule, each hydrogen atom has one atomic orbitals. And in case of boron atoms, there are total 8 atomic orbitals. Therefore, the diboron molecule total number of low energy orbitals are 14, but total number of the valence electron are only 12. As the number of valence electrons are less number of low energy orbitals in this molecule, hence it is the electron deficient molecule. So generally, question will be asked, explain why diboron electron deficient, or in MCQ format question will be asked which of the following is the electron deficient. In this case, number of examples are given. In that, one example will be the diboron molecule. तो इस तरह से भी उस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं. अब उसके बाद है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, लेविस एसिड बोल रहे हैं. क्यों? तो वहां पर जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कैपेसिटी ज्यादा है. क्यों? तो लेविस एसिड, लेविस बेस की डेफिनेशन ही वही है. लेविस एसिड की डेफिनेशन में क्या आता है? ओके, द स्पीसीज विच एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, विच एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब कौन एक्सेप्ट करेगा? वही एक्सेप्ट करेगा जिसके पास एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी है, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स है, वही एक्सेप्ट कर सकेगा. तो वो इसको, वही स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? लेविस एसिड. तो डायबोरेन एज अ लेविस एसिड बोलकर क्वेश्चन है. तो इसको एक्सप्लेन कैसा करेंगे हम फिर? लेविस एसिड इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर from the other substances which can donate an electron pair and form the coordinate covalent bond. अभी आपको पता है bonds there are a number of bonds, that is the ionic bond, covalent bond, metallic bond, coordinate covalent bond. These are the different categories of the bonds. But in case of the Lewis acid, there is a formation of the coordinate covalent bond. Okay. What is the difference between the coordinate bond and the coordinate covalent bond? Any one of you can give the answer. Do you know the difference between the coordinate bond and coordinate covalent bond? It shares electrons. Covalent bond. हाँ, राइट, बराबर बताया आपने. अब देखिए मैं बताता हूँ आपको. Coordinate bond is formed by the sharing of the electron, equal sharing of the electrons. Okay. अभी दो आइटम्स है. जो फॉर एग्जांपल कंसिडर करो कि HCl मॉलिक्यूल है, HCl. So one electron from the hydrogen atoms and the one electron from the chlorine atoms form the HCl molecule. Means in this HCl molecule, one electron shared by the hydrogen atoms, one electron shared by the chlorine atom, and there is a sharing of electron and there is a formation of bond between them. That bond is called as covalent bond. Means the equal sharing of electron, the bond formed by the equal sharing of electron is called as the covalent bond. Here is the word used, the coordinate covalent bond. So coordinate, in the case of the coordinate covalent bond, the sharing of electron is there because it is a covalent bond, but the equal sharing is not there. Unequal sharing of electrons. अब अनइक्वल शेयरिंग की बात हमने किया तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर करना ही दो है. अनइक्वल शेयरिंग हो रही है मतलब कोई एक आइटम दो भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो वहाँ पे ऑप्शन ज्यादा है नहीं. तो वहाँ पे क्या हो जाएगा फिर? एक आइटम दो भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा. तो इसका मतलब क्या हो गया? वहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म हो गया वो तो कोऑर्डिनेट हो गया, लेकिन वो कैसा होगा? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड तैयार हो गया. अब लेविस एसिड की बात कर रहे हैं हम. ओके, लेविस एसिड क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है. इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने के बाद उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है. जो आगे का जो स्पीसीज रहेगा वो अपने पास के लोन पेयर को उसको देगा. तो लोन पेयर दे रहा मतलब क्या है? वो अपने पास के दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है. किसके साथ? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट के साथ. दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, यानी अनइक्वल शेयरिंग होगी. यहाँ पे जो बॉन्ड तैयार हो रहा वो बॉन्ड है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड. सो
जो भी लेविस एसिड रहेंगे, लेविस एसिड क्या करेंगे, फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड तैयार करेंगे। Then acid is a electron pair acceptor and base is the electron pair donor. And in case of the B2S6 molecule, symmetry is observed. Symmetry पता है आपको, symmetry किसको बोलते हैं? Simple example to understand the symmetry. अभी आपके पास केक, अपने केक लेकर आया घर पे, दो बच्चों में वो केक को डिवाइड करना है। ओके, दो बच्चे घर में हैं, दोनों में इसको डिवाइड करना है। तो केक को आपने इक्वल डिवाइड किया, यानी दोनों के साथ भी प्रॉपरली जस्टिस किया, दोनों को भी प्रॉपर डिवाइड करके जो है केक दिया। इसका मतलब वो केक कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा। यानी कोई भी चीज के अगर जो प्रॉपरली दो पार्ट में उसको डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट में कट कर सकते हैं, हम उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए B2S6 का हम क्या है, क्या कर सकते हैं, प्लेन पास करके हम उसको जो है डिवाइड कर सकते हैं, यानी दो टुकड़े कर सकते हैं उसके। तो इसलिए ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। हमको जो है आगे है टीवाई के अंदर डिटेल में है सिमेट्रिकल एस्पेक्ट्स, तो वहां पर हम देखेंगे। तब तक के लिए समझ लीजिए कि अब ये B2S6 मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिकल क्लेवेज ऑफ B2S6 विच इज द ब्रोकन इनटू द, अगर इसको ब्रेक कर दिया हमने तो कि दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ओके, एक पार्ट कैसा पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ओके, NH3 के साथ उसके रिएक्शन कर रहे हैं 2BH3 के अंदर ये डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए रिएक्शन ऑफ B2S6 विद द अमोनिया, अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। ओके, तो अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे तो अमोनिया मॉलिक्यूल क्या है, बेसिक इन नेचर है। ओके, तो अमोनिया यहाँ पे क्या बोल के काम करेगा, लेविस बेस बोलकर काम करेगा। अमोनिया यहाँ पर एक्ट एज द लेविस बेस। अब क्यों लेविस बेस बोलकर काम करेगा, कि तो अमोनिया के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन को अगर जो आप देखेंगे, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे आप, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि वहां पर जो वैलेंस शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन के साथ इन्वॉल्व है। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जो है इन द फॉर्म ऑफ वैलेंस शेल है, इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर है। तो अब इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर यहाँ पे यूज करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे NH3 क्या हो गया, लेविस बेस बोलकर काम करेगा। NH3 अपने पास की लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोरॉन के साथ शेयर करेगा, इसलिए देखिए जहाँ पे बोरॉन के साथ शेयर किया, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, जहाँ पे मीन्स वहाँ पे एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन्स को, और दूसरे इस पे क्या आ गया, BH4 आ गया। तो इस तरह से रिएक्शन होंगी अमोनिया की किसके साथ, B2S6 के साथ। तो ये एग्जाम्पल, उसके बाद देखिए अब अगर जो नंबर ऑफ एग्जांपल देखना है, एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल, तो B2S6 इज वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, BF3 इज वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, BCl3 यानी बोरॉन के हाइड्रोजन के साथ जितने भी तैयार होंगे सारे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट में आएंगे। बोरॉन के जितने भी रहेंगे तकरीबन सब की सब काय में आएंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट में आएंगे, कि तो बोरॉन इज इटसेल्फ इज द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम। उसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोजन हैलाइड्स ऑफ द बोरॉन्स, बोरॉन कंबाइंस विद द हाइड्रोजन आइटम्स टू फॉर्म द ट्राइहैलाइड। अभी बोरॉन के पास देखिए, बोरॉन का केस कैसा है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों का सेम केस है। हाइड्रोजन भी क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है, हाइड्रोजन आइटम जो होता है वो भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है, क्योंकि तो उसको ऑक्टेट के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है हाइड्रोजन आइटम को, और हाइड्रोजन आइटम को भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों भी सेम टाइप्स के एक्ट करते हैं, मीन्स दोनों भी जो है 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। जैसा BH3 फॉर्म होता है वैसा ही BCl3, BF3, Bi3, ओके, BBr3, इस तरह से यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जांपल बताया गया है कि कैसा काम करता है बोरॉन आइटम्स। अभी बोरॉन आइटम की ग्राउंड स्टेट है, देखिए ग्राउंड स्टेट यानी एज इट इज फॉर्म में रहना, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बोरॉन आइटम का। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके समझ में आया क्या, ये है देखो, ये है 2s2 और ये है 2p ऑर्बिटल्स। ये 2p में का ये 1 है यहाँ पर 2p1, बाकी ये क्या है, बाकी के 0 है, वैकेंट है।
एटॉमिक ऑर्बिटल। तो यहाँ पर यस में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स है, पी के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, पी के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अब कैसा होगा यहाँ पे, फिर ये इलेक्ट्रॉन इसको एक्साइट किया उसने क्या किया यहाँ पे, उसका एक्साइटेशन किया। तो एक्साइटेशन करने के बाद क्या होगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था यस का, वो कहाँ चला गया, पी में चला गया। अब टोटल को काउंट करेंगे आप, तो यस का 1 हो गया, पी के 2 हो गए, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज। इसलिए बोरॉन आइटम जो भी बॉन्ड फॉर्म करता है, बोरॉन आइटम इन द BCl3 या फिर BX3 हाइड्रोजन फैमिली के साथ होगा, या फिर बोरॉन आइटम हाइड्रोजन आइटम के साथ होगा BS3। इन ऑल द केसेस बोरॉन आइटम का हाइब्रिडाइजेशन अगर जो देखा जाए तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp2 रहेगा। क्यों, तो एक s ऑर्बिटल का 1 इलेक्ट्रॉन है, p ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वो इन्वॉल्व हो रहे हैं बॉन्डिंग में, बॉन्ड तैयार करने में, इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको, sp2 हाइब्रिडाइज बोरॉन आइटम। यहाँ पर इतना उसके बारे में हम बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 unpaired electrons of the boron atoms react with the 3 halogen atoms and form the 3 covalent bonds, same hydrogen की तरह। Electron donor atom like NH3 F minus amine etc form the adduct। ओके यहाँ पे एडक्ट हुआ है, इसे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बताया। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन ने अपने पास का जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोरॉन को शेयर किया है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड तैयार हुआ है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड तैयार हुआ है, जिसके अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वो ओनली 1 आइटम की होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एडक्ट फॉर्म हुआ ऐसा बोलते हैं। एंड इन द बाय boron trihalide electron density of boron atom from the BF3 to Bi3 decreases. Lewis acid character in case of the boron BF3 trifluoride increases as the follow। अब इसका देखो ये लेविस एसिड का जो ये इंपॉर्टेंट है, लेविस एसिड कैरेक्टर किस में ज्यादा है, लेविस एसिड कैरेक्टर यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी किस में ज्यादा है, वो बात चल रही है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा है आयोडीन की, उसके बाद है ब्रोमीन की, उसके बाद है क्लोरीन की, उसके बाद है फ्लोरीन की। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट वो भी आता है कि यहाँ पे जो है क्या है, कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है बोलिए। यहाँ पे उसका एटॉमिक साइज भी बढ़ रहा है। ओके एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो वैकेंट ऑर्बिटल्स का साइज बढ़ रहा है, इसलिए कैपेसिटी ऑफ एक्सेप्टिंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इसलिए Bi3 का जो है इलेक्ट्रोलिस एसिड कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको फिर से एक बार डिटेल में यहाँ पर मैंने आपको समझाया है। ओके समझ में आई आपके।